ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने मन के पैटर्न को बदलने के लिए, यानी कि कहें कि अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट करने के लिए आपको अपने मन पर कार्य करना है, यानी कि मन के पैटर्न को आपने बदलना है। और मन, ये सामान्य तो मन है ही नहीं जिसे हम चेतन मन कह रहे हैं, क्योंकि जो मन है वो 3 भागों में बांटा गया है जनरली पतंजलि महर्षि के अनुसार में। चेतन मन है कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन। जो भी हम 5 इंद्रियों से या ब्रेन से जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक्चुअल में केवल चेतन मन से हो रहा है। हम चेतन मन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके आधार में जो अचेतन मन है और अवचेतन मन है उसकी हम अवहेलना कर दे रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। और सामान्यतः जो भी आपको इसके अलावा जो आप टॉपिक सुनने को मिलते हैं ना, कि मोटिवेशन टॉपिक है बहुत बढ़िया, उसमें वो अचेतन मन और अवचेतन मन को टच नहीं करना चाहते हैं, या कहें कि उनको इसके बारे में ज्ञात नहीं होता है जब तक कि वो योग मार्ग में दीक्षित न हो। क्योंकि मन एक आइसबर्ग के समान है, बहुत बड़ा सागर में हिमखंड होता है ना, बहुत विशाल होता है, उसका केवल एक 5% लगभग सागर से ऊपर रहता है जो कि दिखाई पड़ता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो बाकी भाग है, वो 95% के आसपास में वो सागर में डूबे रहता है। और वही हमारे जीवन को निरंतर प्रभावित करते रहता है चेतन मन के आधार पर। या यूं कहें कि मन एक प्रकार का, सामान्य लोगों का जो मन एक प्रकार का, जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर संगमरमर के पड़े होते हैं खेतों में, बहुत विशाल विशाल पत्थर पड़े हैं, तो पड़े हैं वो, उनका कोई भी कोई मूल्य नहीं है, उस समय में उतना मूल्य नहीं है। लेकिन वो जो प्रत्येक पत्थर है उसमें ईश्वर की मूर्ति छुपी हुई है, मूर्ति छुपी हुई है। अब वो मूर्ति उसमें असुर की भी हो सकती है, राक्षस की भी हो सकती है, और देवता की भी हो सकती है। यदि अगर वो जो कलाकार है, अगर वो निपुण है, चतुर है, एकाग्रत मन वाला है, धैर्यवान है, और उसके पास में जो उपकरण होते हैं उसमें छेनी इत्यादि है, हथौड़ा इत्यादि है, अगर वो उसके पास में है तो वो उसी पत्थर को एक मूर्ति में परिवर्तित कर सकता है। और वही जो पत्थर अभी तक खेत में बिना किसी मूल्य के, यानी अवहेलना हो रही थी उसके ऊपर, लोग उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे, और वही मूर्ति जो है किसी मंदिर में जब प्रतिस्थापित हो जाती है तो वहाँ उसकी पूजा करते हैं लोग। इसी प्रकार से जो मन है वो भी, सामान्य व्यक्ति का जो मन है वो पत्थरवत है, जड़वत है। जैसे अहिल्या को श्राप दिया था गौतम मुनि ने कि तू जड़वत हो जा, यानी कि जो बुद्धि कहें या मन कहें वो जड़वत हो गई है सामान्य लोगों की। उसमें कार्य करना है, उसमें जब आप कार्य करते हैं तो भौतिक जीवन में भी आपकी उन्नति होती है। ये नहीं कि शायद आपकी भौतिक जीवन में पदोन्नति होती है, अवन्नति होती है, आपका आचार व्यवहार बदल जाता है, और अंत में जो जीवन का जो लक्ष्य है कि परमात्म प्राप्ति, वो भी आपको हो जाती है, यानी कि आपके लिए एक मार्ग खुल जाता है। सामान्य जो परिवर्तन है, जो सामान्य कहते हैं लोगों को, जो परिवर्तन कहते हैं, अपने में परिवर्तन लाओ, ठीक है, अगर उसने अगर केवल भौतिक जगत में रह करके नैतिक जीवन को छोड़ दिया है या धर्म को छोड़ दिया है, तो वो भौतिक रूप से बहुत बहुत उन्नति कर सकता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो छात्र जीवन में अगर वो अनुशासनहीन है, क्लास को अटेंड ठीक से नहीं करता है, झगड़े फिसाद में संलग्न रहता है,
दादागिरी में रहता है, तो माना कल को अगर वो मंत्री बन जाएगा या कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा या कोर्ट में जज बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है। लेकिन जो उसकी जो पुरानी आदतें हैं, काम की आदतें हैं, क्रोध की आदतें हैं, लोभ की आदत है, मक्कारी की आदत है, ईर्ष्या की आदत है, दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है, वो उसमें मेंटेन रहेगी। उसने केवल बाहरी परिवर्तन किया है अपने आप में, आंतरिक परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन आपको अगर पूर्ण परिवर्तन लाना है तो आपको मन पर कार्य करना होगा। इसके लिए आपको वही, जैसे कि वो शिल्पकार था, शिल्पी था, वो उसके पास में उपकरण भी हैं, चतुराई भी है, धैर्य भी है, तीव्र बुद्धि भी है, एक उसके आगे जो इमेजिनेशन भी है, उसके आगे पहले उसने एक मूर्ति का मन के आगे उसको रख लिया है कि मुझे कौन सी मूर्ति बनानी है। इसी प्रकार से अगर आपने अपने मन के पैटर्न को बदलना है तो ये चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कौन है आपके? इंस्ट्रूमेंट तो आपके जो आपका शरीर है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंद्रियां आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी कि मन भी स्वयं आपका एक महान उपकरण है क्योंकि मन के द्वारा मन पर कार्य करना है आपने। आपके पास में एक ईगो भी है, यानी कि जो शिल्पी का नाम दे सकते हैं, बिना उसके हो नहीं सकता है। और एक लक्ष्य भी आपके रखना है कि आपके मुझे कौन सी मूर्ति बनानी है, कैसे अपने मन के पैटर्न को मुझे बदलना है। तो इसके लिए कुछ आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है, दीर्घकाल तक, धैर्यपूर्वक, निरंतर। वो कौन सी है? पहला है सत्संग। सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो सत्संग है। किसी जो उन्नत संत हैं, जिन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से बदल दिया है, यानी कि उन्होंने उससे एक मूर्ति निकाल दी है, या जो निकालने जा रहे हैं, इनकी गाइडेंस में आपको सत्संग का श्रवण करना सबसे मुख्य पॉइंट तो ये है। दूसरा है गुरु के निर्देशन में, जो उन्नत गुरु हैं, योग्य गुरु हैं, सामान्य गुरु की बातें नहीं हो रही हैं। उन्नत गुरु के निर्देशन में आपको सेवा कार्य में संलग्न रहना है, यानी मानव कल्याण में। इससे यही ईश्वर की सेवा कहलाती है। इससे क्या होगा कि अगर आप गुरु के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, तो आपके जो अशुभ कर्म हैं वो शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो क्रोध था वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, जो निंदा थी वो मौन में बदल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो अगला पॉइंट है, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, मतलब धारणा और ध्यान में आपको सहायता मिलती है। तो आपको इस जब ऐसा होने लगेगा तो आपको फिर जो है कुछ धारणा और ध्यान का अभ्यास करना है, जिसे हम जनरली ध्यान कहते हैं। और वही सत्संग आपको क्या करेगा, सेवा कार्य क्या करेगा या ध्यान आपको क्या कराएगा, जो अगला पॉइंट है वो आपको फिर प्रतिपक्ष की भावना में लाने का प्रयत्न करेगा। प्रतिपक्ष की भावना है, इसमें 3 एस आते हैं, ट्रिपल एस फॉर्मूला: सप्रेस, सब्स्टिट्यूट और सब्लिमेट। यानी कि जो अशुभ विकार जो निकल रहे हैं अचेतन मन की गहराई से, जो चेतन मन में आ रहे हैं, जैसे घृणा आ रही है या क्रोध आ गया है या मुख से प्रतिशोध की भावना आ रही है, तो पहले उसको दबा रहे हैं। कोई आपसे बदला ले रहा है माना, तो पहले उसको आप दबा दें। दबाने का मतलब कि आप मौन हो जाएं, कुछ ठंडा पानी पी लें अगर हो सकता है तो, अगर अवेलेबल है तो, या वहाँ से आप हट जाएं। अब कभी कभी क्या होता है, आप हट नहीं सकते हैं वहाँ से, असंभव होता है। अब जो प्रतिपक्ष की भावना की जो दूसरा पॉइंट है, उससे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। उस समय में आप इसके बदले क्या ले आएँ? अगर क्रोध है तो उसके बदले क्षमा ले आएँ, अधैर्य है तो धैर्य ले आएँ, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है तो संतोष की भावना ले आएँ। ये आपको सत्संग अपने आप बता देगा। इससे क्या होगा, या फिर जप का अभ्यास कर लें, ईश्वर के नाम का अभ्यास कर लें,
इससे क्या होगा कि आपके जो मन का पैटर्न है, जो अचेतन मन जो संगमरमर के पत्थर के समान है, वहाँ बड़े धैर्यपूर्वक, चतुराई से वहाँ ऑटोमेटिक कार्य चल रहा है अब। उसको देख नहीं सकते हैं आप। आने वाले समय में आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ये जो मन है, जो जो आइसबर्ग के समान था, या जो आइसबर्ग की गहराई को मैं अब पहचान रहा हूँ, और यह जो पत्थर था संगमरमर का, उसमें से धीरे धीरे मूर्ति निकल रही है। अब जब हम मूर्ति को हम छीलते हैं, काटते हैं, हथौड़ा ठोकते हैं, तो उसको तकलीफ ज़रूर होती है, कष्ट उससे होता है। तो इसी प्रकार से जब ये सप्रेस में, सब्स्टिट्यूट में भी आपको कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। तो तीसरा है फिर सब्लिमेट, उसे उड़ा दें। उड़ाने का तात्पर्य है कि आप उस दबाया तो आपने, ठीक है, सब्स्टिट्यूट भी कर लिया, लेकिन वो अगर आपने कि उसको पाले रखा, इससे मेरे साथ में बुरा किया, तो कभी चांस आएगा तो मैं भी ऐसे करूं, तो इसके बदले आप क्या करें, सब्लिमेट कर दें। ये मेरा कार्य नहीं है, मुझे अपने मन के पैटर्न को बदलना है। मुझे इसमें से अपने जो मन पाषाणवत है, उसमें से मुझे मूर्ति का अनावरण करना है। तो सप्रेस, सब्स्टिट्यूट और सब्लिमेट, ट्रिपल एस का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब ये बार बार फॉर्मूला याद नहीं आएगा आपको। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, तो ये अब आपके जो पास में जो पॉइंट हैं, ये आपकी मानस पटल पर अपने आप आ जाएंगे। अगला है आत्ममंथन। अब मैं क्यों सब्स्टिट्यूट और सब्लिमेट या सप्रेस क्यों करूं? क्योंकि आपने अब आत्ममंथन कर रहे हैं। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं ये जन्मने मरने वाला नहीं हूं। अनंत जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के दुखों को झेल लिया है इन योनियों के कारण में। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जो मन का पैटर्न है, इसको बदलने का लक्ष्य क्या है? मुझे अपने निज स्वरूप पर आना है। अगर आप भौतिकता चाहते हैं, एक नैतिक रूप से अगर आप भौतिक रूप में उन्नत होना चाहते हैं, तो ये भी आपको, वहाँ भी आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन। और अगला जो पॉइंट है उससे वो है जप। अपने मन के अनुसार में, क्योंकि जैसे एक हाथ के अंगूठे का निशान सबका एक समान नहीं होता है, इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है वो अलग अलग धारणाओं को पकड़े रखता है। तो अपने मानसिक योग्यता के अनुसार में, या जो आपने पिछला अभ्यास किया है, या गुरु का जो गुरु मंत्र है, इसके अभ्यास से इसके अनुसार में आप गुरु मंत्र का अभ्यास करेंगे। और ये मंत्र जब आप कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते, भोजन करते समय हो गया, सोते समय हो गया, उठते हुए है, चलते हुए है, और जो एक नियम है वो तो खैर है ही है, प्रातःकाल हाथ में माला लेकर के। और एक इंक्वायरी भी करनी है, अब विचार भी रखना है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके लिए आप थोड़ा ज्ञान योग का सहारा लेकर के कि नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, या मैं तीन शरीर नहीं हूँ। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, पंचकोश नहीं हूँ, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, बल्कि मैं इन सब को प्रकाशित करने वाला हूँ। ये सब मेरे कारण ही अपने कार्य में संलग्न हैं, और मैं इनसे अतीत हूँ। इस पर बार बार चिंतन मनन करना कि मैं कौन हूँ। अगर आप ये कर रहे हैं, तो आपका बाहरी रूप से परिवर्तन हो या ना हो, बाहरी रूप से आपकी स्थिति आपकी उन्नत हो या ना हो, उन्नत होगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आंतरिक परिवर्तन है, उसमें एक पूर्ण परिवर्तन होने के लिए आप आगे को बढ़ रहे हैं।